आई विल टीच यू टू बी रिच। यह किताब रामित सेठी द्वारा लिखी गई एक व्यावहारिक, मजेदार और नो नॉनसेंस गाइड है जो बताती है कि आप कैसे बिना कंजूस बने अमीर बन सकते हैं। रामित का नजरिया ट्रेडिशनल फाइनेंस एक्सपर्ट से बिल्कुल अलग है। वो आपको पैसा बचाने के लिए आपकी कॉफी या छोटी छोटी खुशियां छोड़ने को नहीं कहते, बल्कि वो सिखाते हैं कि आप अपने पैसे को स्मार्ट सिस्टम के जरिए कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, ताकि आप ज्यादा कमाएं, सोच समझकर खर्च करें और भविष्य में स्वतंत्र रहें। यह किताब एक 6 सप्ताह का एक्शन प्लान देती है जो आपको सिखाता है अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करना, कर्ज से बाहर निकलना, निवेश करना, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना और सबसे जरूरी गिल्ट फ्री खर्च करना। रामित बार बार कहते हैं, स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट कॉस्ट्स मर्सिलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। आई विल टीच यू टू बी रिच न सिर्फ पैसे की टेक्निकल समझ देता है, बल्कि ये आपके मनी माइंडसेट को पूरी तरह बदल देता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन बिना एक्सेल शीट्स और सूखे सपाट फाइनेंशियल जार्गन के। रामित का अंदाज मजाकिया है, रियल है और एकदम आज के जमाने के अनुसार है। इस किताब का संदेश साफ है, पैसा आपकी आजादी का जरिया है, न कि आपको रोकने की दीवार। बस इसके लिए आपको बस थोड़ा प्लान करना, सिस्टम बनाना और भरोसा रखना सीखना होगा, खुद पर और अपने पैसों पर। चैप्टर 1 हमें एक सिंपल पावरफुल बात सिखाता है, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, मानसिक शांति से आती है। और जब आपका सिस्टम खुद ब खुद आपके लिए काम करता है तो आप स्ट्रेस नहीं, फ्रीडम महसूस करते हैं। चैप्टर 2 जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है वो सिर्फ बाहर की चीज़ें नहीं हैं, इन्हें रामित सेठी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होती, लेकिन असली दिक्कत ज़्यादा कमाने या कम खर्च करने में नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में है। कई लोग खुद ही अपने मन में ये तय कर लेते हैं कि मेरे जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते, और यही सोच बार बार उन्हें सही मौक़ों से दूर कर देती है। किसी ने म्यूचुअल फंड की बात की, जवाब आया, यार मुझे तो इन सब का कुछ पता नहीं। किसी ने सेविंग चैलेंज शुरू किया, सोचा मेरे तो वैसे भी इतने खर्चे हैं, मैं कहाँ कर पाऊंगा। धीरे धीरे हम खुद ही अपने सबसे बड़े रुकावट बन जाते हैं। रामित इसे इनविजिबल स्क्रिप्ट्स कहते हैं, वो बातें जो हमने बिना सोचे समझे मान ली हैं और अब वही हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल कर रही हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग बहुत रिस्क भरा काम है, कुछ लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा बुरा होता है, या फिर पैसे की बात करना थोड़ा घटिया होता है। ये सब बातें हमें बचपन से या आस पास के लोगों से इनडायरेक्टली मिलती रहती हैं और हम सोचने लगते हैं कि यही सच है। लेकिन रामित कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इन पुरानी धारणाओं को तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक आपकी सोच बदलती नहीं तब तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी नहीं बदलेगी। वो एक बड़ी ही प्रैक्टिकल बात बताते हैं, अगर आप पैसे के बारे में बातें अनकंफर्टेबल समझते हैं तो आप कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से सैलरी डिस्कस करें या पैसे की डींग मारें, बल्कि ये कि आप खुद अपने पैसों की जिम्मेदारी लें, बिना शर्म या डर के। अब बात आती है माइंडसेट को कैसे बदला जाए। रामित कहते हैं, पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी ऐसी कौन कौन सी सोच है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, फिर धीरे धीरे उस पर काम करो। जैसे अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग समझना मुश्किल है तो शुरुआत 500 रुपये से करो, या अगर लगता है कि सेविंग मुमकिन नहीं है तो खर्चों को कैटेगराइज करो और देखो कि कहाँ कहाँ बिना ज़रूरत के पैसे जा रहे हैं। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है, अमीरी पहले मन में शुरू होती है, बैंक बैलेंस में बाद में दिखती है। अगर आप सोचते हैं कि आप रिच बन सकते हैं और उसके लिए स्मॉल एक्शंस लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी उस सोच से मैच करने लगती है। चैप्टर 3 क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं, अगर समझदारी से चलाया जाए। जब भी कोई क्रेडिट कार्ड की बात करता है तो ज्यादातर लोग 2 एक्सट्रीम में सोचते हैं, या तो ये बर्बादी की जड़ है या फिर अमीर बनने का शॉर्टकट। रामित सेठी इस सोच को बैलेंस में लाकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल टूल हो सकता है अगर आप इसे स्मार्टली यूज करें। भारत में भी बहुत लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं
क्योंकि सुन रखा होता है कि उससे लोग कर्ज में डूब जाते हैं, इंटरेस्ट बहुत लगता है और फिर बैंक वाले कॉल करते रहते हैं। लेकिन रामित इस डर को सीधा टैकल करते हैं। वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड खुद में बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल करने का तरीका अगर गलत हो तो वो परेशानी बनता है। इसलिए पहली बात, क्रेडिट कार्ड को कभी फ्री मनी मत समझिए। जब भी आप उसका यूज़ करें तो समझिए कि वो पैसा आपका ही है, जो कुछ दिन बाद आपको वापस करना है। और सबसे ज़रूरी नियम, हर महीने पूरा बिल टाइम पर चुकाइए, इंटरेस्ट एक भी रुपया नहीं लगना चाहिए। रमित बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड का सबसे अच्छा फ़ायदा है रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, क्रेडिट स्कोर और फ्रॉड प्रोटेक्शन। अगर आप डिसिप्लिन से चलें तो यही कार्ड आपको फ्यूचर में लोन लेने में भी मदद करता है, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे मजबूत होता है। अब ये डिसिप्लिन कैसे लाएं? बहुत सिंपल तरीका है। क्रेडिट कार्ड से वही खर्च करें जो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यानी जो पैसा आपके पास है बस उतना ही स्वाइप करें। और मंथ एंड पर पेमेंट भूलने से बचने के लिए ऑटो पे सेट कर दीजिए। रमित यहाँ एक स्मार्ट ट्रिक भी बताते हैं। वो अपने ज़्यादातर खर्च क्रेडिट कार्ड से करते हैं ताकि उन्हें अच्छे रिवॉर्ड्स मिले और ट्रांजैक्शंस ट्रैक में रहें, लेकिन वो हर पेमेंट पूरी तरह और समय से करते हैं। ऐसा करते करते उन्होंने लाखों के ट्रैवल पॉइंट्स और पर्क्स पाए हैं बिना 1 रुपया इंटरेस्ट दिए। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है या बार बार ओवर स्पेंड करता है तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। पहले पैसों पर कंट्रोल लाइए, फिर धीरे धीरे ऐसे टूल्स अपनाइए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, क्रेडिट कार्ड को या तो मास्टर करो या फिर उससे दूर रहो, लेकिन डर कर भागो मत। समझदारी से उसका यूज़ करोगे तो वही कार्ड आपके फाइनेंशियल टूलकिट का सबसे मजबूत हथियार बन सकता है। चैप्टर 4, बैंक में अकाउंट है पर सही वाला है क्या? जब हम अमीर बनने की बात करते हैं तो लोग अक्सर बड़े कदमों के बारे में सोचते हैं, जैसे निवेश, बिजनेस, शेयर बाजार वगैरह। लेकिन रमित सेठी कहते हैं कि आपकी अमीरी की शुरुआत होती है सही बैंक अकाउंट चुनने से। ज़्यादातर लोग जिस बैंक में उनका सैलरी अकाउंट खुला होता है उसी में सालों तक बने रहते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वो बैंक उनके लिए सही है भी या नहीं। और यहीं सबसे पहली गलती हो जाती है। रमित समझाते हैं कि एक अच्छा बैंक वो है जो आपके पैसे को बढ़ने का मौका दे, न कि चुपचाप काटता रहे। भारत में कई ट्रेडिशनल बैंक आज भी 500 से 1000 तक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर चार्ज कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन फीस, SMS चार्जेस और न जाने क्या क्या अलग से लेते हैं, और ये सब अननोटिस्ड चला जाता है। इसलिए रामित सलाह देते हैं, ज़ीरो बैलेंस, सेविंग अकाउंट, नो हिडन चार्जेस और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा वाले बैंक को ही चुनिए। इसके अलावा एक और बात जो वो बहुत ज़ोर से कहते हैं, अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट को अलग रखिए और स्पेंडिंग अकाउंट को अलग, यानी एक अकाउंट सिर्फ सैलरी, सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए, और दूसरा अकाउंट जिससे आप रोज़ के खर्च करें। इससे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आपने कितना बचाया और कितना खर्च किया। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि महीने के आखिर में गिल्ट कम होता है, क्योंकि खर्च पहले से प्लान में होता है। इसके अलावा वो ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र की सलाह भी देते हैं। हर महीने फिक्स दिन को सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पैसा अपने आप ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि आप उसे पहले खर्च ना कर दें। तो अगर अब तक आप सिर्फ किसी भी बैंक में अकाउंट रखकर चल रहे थे तो ये वक्त है सिस्टम सुधारने का, क्योंकि अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो ऊपर की बिल्डिंग कितनी भी फैंसी हो कभी भी गिर सकती है। चैप्टर 5, ये बचत नहीं, सिस्टम है जो आपको अमीर बनाएगा। रामित सेठी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सेविंग को एक इमोशन से जोड़ते हैं। इस महीने तो बहुत खर्च हो गया, थोड़ा कम खर्च करूंगा, या इस बार ट्रिप कैंसिल हो गई तो बचत हो ही जाएगी। लेकिन असल सेविंग कभी भी इत्तेफाक से नहीं होती, वो सिस्टम से होती है। बचपन से हमें यही सिखाया गया, जो बच जाए वो बचत है। लेकिन रामित इस पूरी सोच को बदल देते हैं। वो कहते हैं कि आपको सेविंग को बच जाने वाली चीज़ नहीं बनाना है, उसे सबसे पहले भेजा जाने वाला हिस्सा बनाना है। उनकी बात का मतलब है, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग का हिस्सा अलग हो जाए, उसके बाद जो बचे वही खर्च किया जाए, और ये मैनुअल ना होकर ऑटोमेटिक होना चाहिए। मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट से 2000 रुपये SIP में चला जाए, 1000 रुपये इमरजेंसी फंड में चला जाए और 500 रुपये कोई बड़ा गोल जैसे यात्रा या गैजेट
के लिए सेविंग में चला जाए। फिर जो बचे उसी से आप नेटफ्लिक्स, शॉपिंग और खाने पीने का खर्च करें। रामिट इसे पे योर सेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत कहते हैं और यही अमीरों की सबसे बड़ी आदत होती है। अब कई लोग सोचते हैं मेरी इनकम कम है, मैं क्या बचाऊंगा? लेकिन रामित इस सवाल को पलटते हैं। अगर इनकम कम है तो सेविंग और भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत के वक्त पैसे ना होना सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। इसलिए भले शुरुआत 500 रुपये से करें, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़्यादा मायने रखती है। वो एक और स्मार्ट टिप देते हैं, सेविंग को पूरी तरह से अपने आप होने वाला बना दो। आप जितना कम मैन्युअली पैसों से इंटरेक्ट करोगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड मिलेगी। और यही वो मेंटल शिफ्ट है जो अमीरी की असली शुरुआत होती है, जब आप पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा आपके लिए काम करने लगता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा, तब याद रखिए, अगर सेविंग ऑटोमेटिक नहीं है तो वो कभी भी पक्का नहीं है। चैप्टर 6, निवेश, जिसे जितना जल्दी समझो उतना अमीर बनो। भारत में इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में दो तस्वीरें आती हैं, या तो जोखिम से भरा कोई शेयर बाजार का खेल, या फिर बोरिंग सा कोई फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन रामित सेठी कहते हैं कि असली अमीरी वहीं से शुरू होती है, जहां आप पैसा कमाने के बाद उसे मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है? जवाब है हाँ, और जितना जल्दी शुरू करें उतना बेहतर। रामित एक बहुत सीधी बात कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट बीइंग रिच ऑलरेडी, इट्स अबाउट चूजिंग टू बी रिच लेटर। यानी अगर आज आप 500 रुपये भी सही जगह लगाते हैं तो वो आपके भविष्य की जिंदगी बदल सकता है। भारत में म्यूचुअल फंड्स और SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे आसान और भरोसेमंद तरीके हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए। कई लोग इसीलिए पीछे हटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पूरा सिस्टम समझना ज़रूरी है। लेकिन सच ये है कि आपको सिर्फ शुरुआत करनी है, बाकी सीखते सीखते क्लैरिटी आती है। रामिट इसे ऑटोमेटिक वेल्थ जनरेशन कहते हैं, जहां हर महीने एक छोटी सी रकम आपके अकाउंट से निकलकर सीधे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लगती है। आप भूल भी जाए तो भी पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। वो यह भी समझाते हैं कि इन्वेस्टिंग का मकसद है पैसा और समय दोनों को जीतना। अगर आप 30 की उम्र में 2000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करते हैं तो 60 तक करोड़ों की वेल्थ बना सकते हैं, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के दम पर। इसलिए वो कहते हैं मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे ये सोचो ही मत, बस कंसिस्टेंसी रखो और वक्त के साथ रिवॉर्ड मिलेगा। रामित की खास बात यह है कि वो इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। वो यही सलाह देते हैं, SIP से शुरुआत करो, इंडेक्स फंड्स में भरोसा रखो और शॉर्ट टर्म गिरावटों से डर मत खाओ। तो अगर आपने अब तक इन्वेस्टिंग को डिले किया है यह सोचकर कि पहले थोड़ा सीख लूं, तो रामित का जवाब सीधा है, सीखते सीखते पैसे बना भी सकते हो, बस शुरुआत करो। चैप्टर 7, कैसे बनाओ वो ड्रीम पोर्टफोलियो जो सच में काम करे। रामित सेठी कहते हैं कि निवेश में अमीर बनने के 2 रास्ते होते हैं। एक वो जो लोग सिर्फ सुनते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं, और दूसरा वो जो सिस्टम बनाकर धीरे धीरे सही दिशा में चलते हैं। ये चैप्टर इसी सेकंड रास्ते के बारे में है। अब तक आपने सेविंग और SIP की इम्पोर्टेंस समझी। अब रामित आगे बढ़कर बताते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कैसा होता है। सबसे पहले वो म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्थिर और कम रिस्क वाले निवेश माने जाते हैं। इंडेक्स फंड यानी ऐसा फंड जो पूरे शेयर बाजार की परफॉर्मेंस को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इसमें ना कोई शेयर चुनना पड़ता है, ना डेली मार्केट देखनी पड़ती है। पैसा सीधे इकोनॉमी के साथ बढ़ता है। यही रीज़न है कि रामित इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सुपर हीरो मानते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि क्या मैं खुद स्टॉक्स खरीद सकता हूँ? रामित का जवाब साफ है, अगर आपको मज़ा आता है मार्केट देखने में तो 5 से 10% तक आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा ऐसे टूल्स में लगाइए जो बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के खुद ब खुद बढ़ते रहें। वो एक और चीज़ पर जोर देते हैं, एसेट एलोकेशन, यानी आपका पैसा कहाँ कहाँ बंटा हुआ है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में इक्विटी, शेयर्स, फंड्स, डेट, FD, बॉन्ड्स और कैश सब होता है।
इससे रिस्क कम होता है और रिटर्न्स ज़्यादा सस्टेनेबल रहते हैं। रमिट एक काम की बात और कहते हैं, अगर आपके पास एम्प्लॉयर के थ्रू EPF या NPS जैसी स्कीम्स हैं तो उन्हें लाइटली मत लीजिए। वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देते हैं। अब एक आम गलती जो लोग करते हैं, बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करके एक ही जैसे फंड्स में पैसा लगाते रहते हैं। रामिट कहते हैं, सिंप्लिसिटी इज़ स्ट्रेंथ। अगर आपके पास 2 से 3 स्ट्रॉन्ग फंड्स हैं और आप उन्हें कंसिस्टेंट तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो वही बेहतर है बनिस्बत 10 कंफ्यूजिंग इन्वेस्टमेंट्स के। वो ये भी मानते हैं कि हर इंसान की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। किसी को जल्दी घर चाहिए, किसी को रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, किसी को बच्चों की एजुकेशन की टेंशन है। इसलिए पोर्टफोलियो भी उसी हिसाब से टेलर होना चाहिए। इसलिए रामिट एक लाइन में कहते हैं, आपको ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को सूट करता हो, ना कि दूसरों की कॉपी हो। तो अगर आपने अब तक इन्वेस्टिंग को सिर्फ एक बड़ा फाइनेंशियल वर्ड समझा था, तो अब वक्त है उसे अपनी डे टू डे प्लानिंग का हिस्सा बनाने का, सिस्टमैटिकली, कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली। चैप्टर 8, खर्च भी करो लेकिन स्मार्ट तरीके से। रामित सेठी कहते हैं कि पैसे कमाना और बचाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसे सही ढंग से खर्च करना, और सबसे बड़ी बात, गिल्ट के बिना खर्च करना। हमेशा कहा जाता है, फिजूल खर्ची मत करो, बचत ज़रूरी है, पैसा उड़ाया तो पछताना पड़ेगा। और यहीं हम पैसे से डरने लगते हैं। लेकिन रामित की सोच अलग है। वो कहते हैं, खर्च करो लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल रखो। और यही फ़र्क लाता है एक आम इंसान और एक रिच थिंकर के बीच। उनका मंत्र है, व्यय करना है विलासिता पूर्वक उन चीज़ों पर जो तुम प्यार करते हो, और कटते हैं निर्दय पूर्वक उन चीज़ों पर जो तुम नहीं प्यार करते हो। यानी जो चीज़ें आपको सच्ची खुशी देती हैं उन पर दिल खोलकर खर्च करो, चाहे वो कैफ़े की कॉफ़ी हो, वीकेंड ट्रिप या ब्रांडेड स्नीकर्स। लेकिन जो बेकार के खर्च हैं उन्हें बिना सोचे काट दो। अब यह कैसे संभव है? रमिट इसके लिए कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान का यूज़ करने को कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपकी इनकम पहले से ही 4 हिस्सों में बंटी हो, फिक्स्ड कॉस्ट्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जैसे ही सैलरी आए सब कुछ ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए और आपको हर खर्च पर सोचने की ज़रूरत ना पड़े। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो हम अक्सर दूसरों की नज़र से अपने खर्चों का जजमेंट करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, इतनी महंगी चीज़ क्यों ली, पैसा बचाना चाहिए था ना। लेकिन रामित एकदम साफ कहते हैं, आपका पैसा, आपका प्लान। अगर आपने सेविंग और इन्वेस्टिंग ऑलरेडी कर रखा है तो जो पैसा बचा है वो आपके फ़न के लिए ही है और गिल्ट फ्री होना चाहिए। वो यह भी बताते हैं कि कई बार लोग थोड़ा और बचा लेते के चक्कर में खुद को खुशी से वंचित कर देते हैं, लेकिन ऐसे में ज़िंदगी नीरस हो जाती है और मोटिवेशन भी कम हो जाता है। इसलिए बैलेंस ज़रूरी है, जहां फ्यूचर सेफ हो और प्रेजेंट भी मीनिंगफुल लगे। तो अगली बार जब आप कुछ अच्छा खरीदें तो ये मत सोचिए कि मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया। सोचिए, क्या मैंने इसे प्लान किया था? अगर जवाब हाँ है तो खुश हो जाइए, आप सही रास्ते पर हैं। चैप्टर 9, जब पैसा रिश्तों के बीच आ जाए, शादी, पार्टनर और सोच का फर्क। इस चैप्टर में रमित सेठी बात करते हैं उस सच की जिससे हम सब कभी ना कभी टकराते हैं, जब पैसे की बातें हमारे रिश्तों में टकराव का कारण बन जाती हैं। चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या शादी की प्लानिंग, पैसे का नज़रिया अक्सर अलग होता है और यही फ़र्क कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बन जाता है। रमिट बताते हैं कि सबसे कॉमन सवाल कपल्स में ये होता है, हम एक ही अकाउंट यूज़ करें या अलग अलग, एक्सपेंस कैसे बांटें, सेविंग का कंट्रोल कौन रखे। और इन सवालों के पीछे असल में जो चीज़ छुपी होती है वो है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और एक्सपेक्टेशन। उनकी सलाह है कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अगर आप खुलकर अपने फाइनेंशियल हैबिट्स और गोल्स डिस्कस नहीं करते तो फ्यूचर में चीज़ें और मुश्किल हो सकती हैं। रमिट ने सैकड़ों कपल से काम किया है और वो बताते हैं कि झगड़े पैसे की कमी से कम और पैसे की क्लैरिटी की कमी से ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ एक ऑनेस्ट बातचीत कीजिए। दोनों की इनकम, खर्च की आदतें, सेविंग हैबिट्स और डर सब सामने लाइए। फिर एक जॉइंट प्लान बनाइए
जैसे दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कौन से खर्च शेयर्ड होंगे, कौन से पीरियडल। कुछ लोग एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं सिर्फ शेयर्ड खर्चों के लिए, जबकि पीरियडल खर्च अलग अलग रहते हैं, और ये तरीका काफ़ी काम का होता है। एक और अहम बात जो रामिट बताते हैं, शादी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में पैसे को पावर का जरिया मत बनाइए। अक्सर होता है कि जो ज़्यादा कमाता है वो डिसीजन मेकिंग पर हावी हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस तब होती है जब दोनों की आवाज़ बराबर हो। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में जहां अब भी बहुत सारे फैसले अकेले मर्द या बुजुर्ग लेते हैं, रामित का यह कहना बहुत ज़रूरी बनता है। पैसे की आज़ादी तभी आती है जब समझदारी और सम्मान दोनों साथ हों। वो ये भी सुझाव देते हैं कि अगर शादी हो चुकी है या होने वाली है तो एक कंबाइंड फ्यूचर प्लान बनाइए, बच्चे, घर, ट्रैवल, रिटायरमेंट, सब कुछ। इससे ट्रस्ट भी बढ़ता है और प्लानिंग भी रियलिस्टिक हो जाती है। इस चैप्टर का सार यही है, रिश्तों में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेशली जब बात पैसों की हो, क्योंकि पैसा एक ऐसा मुद्दा है जो चुपचाप दूरी बढ़ा भी सकता है और सही इस्तेमाल हो तो रिश्ता मजबूत भी बना सकता है। चैप्टर 10, अपने बच्चों को अमीरी की सोच कैसे सिखाएं। रमित सेठी कहते हैं कि पैसे की समझ सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर समझदार बने तो आज से ही उन्हें सही मनी माइंडसेट देना शुरू करें। भारतीय परिवारों में अक्सर पैसे की बातें बच्चों से छुपाई जाती हैं। हर महीने सैलरी आती है और पता भी नहीं चलता पैसे कब गायब हो जाते हैं। EMI, बिल्स, गिल्ट वाली शॉपिंग, रैंडम सब्सक्रिप्शंस, जैसे कोई इनविजिबल चोर सब खींच लेता है। सबसे बड़ा झूठ, ज़्यादा कमाओ तो सब ठीक हो जाएगा। सच ये है, कमाने से कुछ नहीं होगा जब तक स्ट्रॉन्ग पैसा सिस्टम ना हो। ये वही सिस्टम है, प्रैक्टिकल, रियल और ऐसा जिसे आप बिना स्ट्रेस, बिना मैथ्स, बिना गिल्ट फॉलो कर सकते हैं। और अगर इसे सुनना शुरू किया तो आखिरी तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि अधूरी समझ अक्सर पूरे मौके छीन लेती है। वेलकम फ्रेंड्स, ये है आपका अपना किताबी मंजिल चैनल, जहां हर सीख आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। अब जानते हैं आई विल टीच यू टू बी रिच कि वो स्मार्ट लर्निंग्स जो हर महीने की तंगी को स्मार्ट सिस्टम में बदल सकती हैं। चैप्टर 1, सब कुछ तो आजमाया फिर भी पैसे नहीं बचते। जब भी बात पैसों की होती है, एक लाइन हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, मैं हर बार सोचता हूं कि इस बार पैसे बचा लूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाता है। कभी कोई बजट ऐप डाउनलोड किया, कभी एक्सेल में खर्च लिखना शुरू किया और कभी सोचा कि इस महीने ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, लेकिन महीने के आखिर में अकाउंट फिर खाली। रामित सेठी कहते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप में कमी है, बल्कि इसलिए कि हम पैसों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं गिल्ट और डर से। हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं तो उसके साथ आता है थोड़ा पछतावा, थोड़ा शर्म और थोड़ा यह डर कि कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं उड़ा दिया। रमित यही सोच बदलने की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले गिल्ट को हटाइए, पैसों के साथ हेल्थी रिश्ता बनाइए, ना कि डर और अपराध बोध वाला। अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप हर छोटी चीज़ गिन गिन कर खर्च करें। इसका मतलब है आप जो चाहते हैं उस पर पैसा खर्च करें, लेकिन एक सिस्टम के साथ, ताकि भविष्य भी सुरक्षित रहे। उनकी सबसे असरदार बात यह है कि पैसों से लड़ाई बंद करो और उसे अपने लिए काम करने दो। हर महीने जब सैलरी आती है तो उसका एक हिस्सा ऑटोमेटिक तरीके से अलग अलग जगह भेज दिया जाए, कुछ सेविंग में, कुछ इन्वेस्टिंग में और बाकी खर्च के लिए। इससे आपको हर महीने सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गिल्ट भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। रामिट इसे कहते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। इसका मतलब ये नहीं कि आप खर्च कम करें, बल्कि ये तय करें कि पैसा कहाँ जाएगा। आप अपना मनपसंद खाना खाइए, कपड़े लीजिए, छुट्टी पर जाइए, लेकिन वो सब तब जब आपका सेविंग और इन्वेस्टिंग पहले से प्लान में आ चुका हो। हमारे देश में अक्सर सिखाया जाता है कि बचत का मतलब है अपनी खुशियों को मार देना, लेकिन रामित कहते हैं कि असली अमीरी वहीं है जहां आप गिल्ट के बिना खर्च कर सकें और फिर भी आपको ये भरोसा हो कि आपका भविष्य सुरक्षित है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।